बच्चों आज हम लोग 9th क्लास का मैथ चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय के बारे में देखेंगे और उसका एक्सरसाइज 5.1 करेंगे और इसमें क्वेश्चन करेंगे और साथ में जो भी कंसेप्ट आएगा उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 5.1 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। देखिए बच्चों, हम लोग एक बिंदु से है ना, एक बिंदु से एक से अधिक रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते हैं कि ऐसे एक रेखा गया, एक ऐसे रेखा आया, फिर एक ऐसे रेखा गया, फिर एक ऐसे रेखा आया, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अनंत रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, यह भी असत्य होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, दो बिंदुओं से होकर भिन्न रेखाएं खींची जा सकती है, यह क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन यहाँ पर यह असत्य होगा, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर खींचा हुआ है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इन दोनों के बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकता है। जैसे यहाँ एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ ले लिए, ठीक है, ये दोनों के बीच में हम एक ही रेखा क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो यह सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसे रेखाखंड भी कहा जाता है। जैसे देखिए यह ए और बी एक बिंदु ले लिए हैं, एक रेखा खींचा हुआ है बिंदु पर, इसे हम क्या कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और एक के तरफ इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, कि यह सत्य है। ठीक है, दो बिंदुओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तब उसे हम क्या कहेंगे, शांत रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। क्या कह रहा है कि तो यह भी सत्य होता है। ठीक है, कि जैसे कि बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे कि यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये त्रिज्या लिए हैं, तो ये, और देखिए यहाँ पर भी अगर हम 5 सेंटीमीटर हम त्रिज्या ले लिए तो इसका भी क्या होगा, वृत्त समान ही खींचा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको हम लोग देख लेते हैं एक का। ठीक है, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। यहाँ पर देखिए तो यह क्या होगा, सत्य होगा। सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, बराबर है। देखिए कैसे, क्या कर रहा है, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू बराबर क्या है, एक्स वाई। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर है पी क्यू और पी क्यू बराबर है एक्स वाई, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसीलिए यह क्या है, सत्य। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है
वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है 1 नंबर में कि समानांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा देने के लिए, लंब रेखाएं क्या है इसके परिभाषा देने के लिए, रेखाखंड क्या है इसका परिभाषा देने के लिए, और वृत्त की त्रिज्या क्या है इसका परिभाषा देने के लिए, और वर्ग का परिभाषा देने के लिए। ठीक है बच्चों, हम लोग एक एक करके ये 5 क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है कि समानांतर रेखाएं, ठीक है, किसे कहा जाता है, तो वे 2 रेखाएं समानांतर कहलाती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है और उनकी बीच की दूरी सदैव क्या होता है, समान होता है। जैसे कि यह ए और बी एक रेखा है और एक रेखा सी और डी है, यह दोनों के बीच के दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा। यहाँ भी 6 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, और जब दोनों के बीच के दूरी समान होगा तो यह एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो यह एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, समानांतर रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी में देखते हैं दूसरा है लंब रेखाएं। 2 रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती है कि उनके बीच का कोण एक समकोण, मतलब कि 90 डिग्री हो, एक समकोण होता है, तो ऐसे रेखाओं को लंब रेखा कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए और बी एक रेखा, इस पर एक रेखा हम सीधा एक लंब डाल दिए हैं जिसमें कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसे ही क्या हम कहेंगे, लंब रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है रेखाखंड को परिभाषा दीजिए रेखाखंड की। जिस रेखा के 2 अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए डबल उसे लिखा गया है। ठीक है, जिस रेखा के 2 अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अंत बिंदु है, यहाँ पर एक अंत बिंदु है, इसको नहीं इधर बढ़ाया जा रहा है नहीं इधर बढ़ाया जा रहा है, इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, रेखाखंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को वृत्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को अब वृत्त के बारे में जानना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये हो गया वृत्त का केंद्र, ये हो गया परिधि, देखिए यहाँ पर केंद्र रखिए, आई दोनों के बीच के में जो ये लाइन है उसे ही वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। इसीलिए लिखा गया है परिभाषा में, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिए। उसके बाद आ गया वर्ग। ठीक है, हम लोग वर्ग को देखेंगे, वर्ग की परिभाषा को देखेंगे। वह बंद आकृति जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी, ये भी 6 सेंटीमीटर थे, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर थे, ये भी 6 सेंटीमीटर, तो यह क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। एक में दिया हुआ है 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित हो, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 बिंदु है, तो एक बिंदु यहाँ मान लिए और एक बिंदु यहाँ मान लिए। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में एक बिंदु स्थित है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ भी एक बिंदु हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्लियर नहीं किया
कि यह एक सीधी रेखा में है या ऐसे करके है या ऐसे करके मिलाया जाता है। ठीक है, आप इस रेखा पर भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी ना एक बीच में कर सकते हैं, ऐसे भी तो आप बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे कि यहाँ हाँ यह अभिधारणा में दो अपरिभाषित तथ्य हैं जिसमें रेखाएं और बिंदु है ना, रेखाएं इसमें मिसिंग है और बिंदु भी इसमें मिसिंग है। अगर ये दोनों रहता तब इसको क्या किया जा सकता था, परिभाषित किया जा सकता था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। 3 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु है लेकिन एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई परिभाषित शब्द है, अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं विरोधी है? ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह एक बिंदु बीच में स्थित है, ए और बी के बीच में, लेकिन वह सीधी रेखा में नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर ऐसे करके स्थित हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ यह अभिधारणा असंगत है, क्योंकि ये दोनों भिन्न स्थितियों के संबंध है। एक स्थिति यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है ना, और इनमें से कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा से या का अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, यह यूक्लिड की अभिधारणा को क्या कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। मतलब ए सी जो है ए बी का आधा है। तो एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हम एक आकृति बना लिए हैं, देखिए यहाँ ए और बी है, एक पॉइंट इसमें क्या कर रहा है, एक सी बिंदु स्थित है और हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए सी मतलब ये वाला जो है ये पूरा का क्या है, आधा है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी बराबर क्या है, बी सी, मतलब ये दोनों बराबर है इसके। ठीक है, तो हम सिद्ध करना है कि ए सी बराबर क्या है, 1/2 ए बी, मतलब कि ए सी जो है ए बी का क्या है, आधा है। तो प्रमाण में हम देखेंगे। ठीक है, प्रमाण में हम यहाँ पर देखेंगे कि ए सी देखिए यहाँ से यहाँ तक और ये इसके यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के बराबर ये दोनों डिस्टेंस है। अगर इसको 2 बार लिख देंगे तो ये ए बी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो इसी लिखे ए सी प्लस ए सी बराबर क्या, ए बी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 2 बार इसको लिख दिए, 1 बार इसको लिख दिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए ए सी क्या हो गया, चूँकि ए सी क्या हो गया 2AC बराबर ए बी। ठीक है, इसलिए ये गुना में ही धरा के क्या हो गया, भाग में, तो ए सी बराबर क्या हो गया 1/2 ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारा ये आंसर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कहता है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु
होता है ना। ये हमको क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु है ए और बी दिया हुआ है, इसके बीच में क्या है, एक बिंदु सी स्थित है। तो हमसे कह रहा है कि क्या एक रेखा खंड का एक ही मध्य बिंदु होगा कि दो मध्य बिंदु होगा। यह हमको क्या कर रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो दिया हुआ है सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब कि ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी हो जाएगा। क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब ही होता है बराबर बराबर भाग में बांटना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना सी डैश रेखाएं, सी डैश रेखाएं ए बी पर है, ए बी पर सी डैश रेखाएं हैं, मान लिए हैं हम अपना मन से, जो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, कोई दिक्कत। इसीलिए ए सी बराबर, ए सी डैश बराबर क्या हो गया, बी सी। ए सी ये डैश हम मान लिए हैं इसको, तो ए सी डैश बराबर क्या हो गया, बी सी डैश हो जाएगा ना। ठीक है, तो ए सी डैश बराबर क्या हो गया, 1/2 ए बी ना, ये इसका आधा हो गया ना ए सी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए, इसको समीकरण 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ए सी बराबर 1/2 ए बी हम पहले से निकाले हुए थे, इसीलिए इसको हम समीकरण 2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, देखिए तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए सी बराबर, ए सी डैश बराबर ए सी, अर्थात ए से ए भी कैंसिल हो जाता, क्या, सी डैश बराबर क्या, सी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सी डैश बराबर क्या, ए सी, ए से ए कट जाएगा, सी डैश बराबर क्या बच जाएगा, सी। इससे यह स्पष्ट होता है कि ए सी बराबर ए सी, ए डैश बराबर सी डैश बराबर हो गया सी का। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड का, एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु होता है। अतः एक रेखाखंड के बीच ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। यह भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को 7वां क्वेश्चन देखना है, 6ठा क्वेश्चन देखना है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है, आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है, ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है बच्चों, तो इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी दिया हुआ है और कह रहा है कि ए सी मतलब ये वाला और बी डी मतलब ये वाला। ठीक है, कह रहा है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए सी, ए बी ये वाला भाग और सी डी मतलब ये वाला भाग दोनों बराबर है कि नहीं है, हमको यह सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे, चूँकि ए सी बराबर क्या है, बी डी है। ठीक है, कोई दिक्कत। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। समीकरण 1 में से हम बी सी को क्या कर लेंगे, घटा देंगे दोनों में से। तो समीकरण 1 ए सी माइनस बी सी और बी डी माइनस बी सी दोनों को घटा देंगे। तो हमको देखिए, यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखिएगा, ए सी माइनस बी सी, अगर ये पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये भाग नहीं बच जाएगा, तो इसे ही तो हम ए बी लिखे हैं। कोई दिक्कत। अब पूरा भाग है बी और डी, जिसमें से हम इसको घटा देंगे, ये पूरे भाग में से हम इतना भाग घटा देंगे तो हमको इतना ही बचेगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमको इतना ही भाग बचेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या लगती है, सी डी। तो हमको तो यही तक कह रहा था कि प्रूव करने के लिए कि ए बी बराबर क्या है, सी डी, इसीलिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए अगर यूजफुल होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को बताइए जो 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे, इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, और बच्चों को बताइए इस चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।